हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 नवंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। तो इसीलिए आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Who has developed IITM COVID game in order to raise awareness? तो दोस्तों, फॉलोइंग आपके पास जितने भी ऑप्शन है उनमें से किसने डेवलप किया है गेम जिसका नाम है IIT कोविड गेम? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT जोधपुर। Here the correct option will be option number A, that is IIT मद्रास। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने क्या किया, डेवलप किया है IITM कोविड गेम इन ऑर्डर टू रेज द अवेयरनेस ऑन द ऑनगोइंग पैंडेमिक सिचुएशन दैट इज कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए IIT मद्रास ने क्या किया है, एक गेम लॉन्च किया है जिसका नाम आपका क्या है, IITM कोविड गेम। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो IIT Madras student have developed a mobile and PC game, namely simply the IIM COVID game, to boost awareness in kids about how to safeguard themselves against the COVID-19 coronavirus and the importance of the following governmental precautions। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो अपन को क्या ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो गेम लॉन्च हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, तो IIT मद्रास के द्वारा, और गेम का नाम। ठीक है, अच्छा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो जानने की बात होगी वो ये होगी कि ये 12 रीजनल लैंग्वेजेस में क्या होगा, आपको अवेलेबल होगा। जैसे कि हो गया आप लोगों का क्या, संस्कृत, तमिल, उड़िया, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बंगाली, गुजराती, आसामीज, पंजाबी, ये सारी भाषाओं में आपका क्या होगा, ये गेम अवेलेबल होगा दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोटोटाइप ऑफ द कोविड गेम, द स्टूडेंट्स कलेक्टेड फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट ऑडियंस एंड देन ट्रांसलेटेड द गेम टू वेरियस लैंग्वेजेस टू इम्प्रूव इट्स रीच। दे वांट टू इंट्रोड्यूस इवन मोर लैंग्वेजेस इन फ्यूचर। तो यहाँ पर जो आप लोग को बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इस गेम का नाम क्या है, नेम आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है, और ये डेवलप किया गया था IIT मद्रास, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी दोस्तों। दूसरी बात, ये 12 रीजनल लैंग्वेजेस में अभी तक हुआ है और आगे भी क्या लिया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में इसको और डेवलप किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या हो सके, फैल सके। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को दोस्तों बताना चाहूँ तो ऑलरेडी 2 गेम और यहाँ पर क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके कोविड-19 के एस्पेक्ट में। तो जो नेम का नाम है वो एक बार गेम का जो नाम है वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं। तो एक तो कोरोना फाइटर्स अवॉर्डीज वीडियो गेम है ये। ठीक है, कोरोना फाइटर्स अवॉर्डीज वीडियो गेम, और ये डेवलप किया गया था आपका यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। दूसरा एक जो था वो है वर्ल्ड फर्स्ट कोविड गेम। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट कोविड गेम जो कि आपका क्या था, कैन यू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, जिसका आपका स्लोगन क्या था, कैन यू सेव द वर्ल्ड। तो ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, कैन यू सेव द वर्ल्ड बोलकर क्या था आपका स्लोगन था उस गेम का। तो ये बात भी आप लोगों को तो ध्यान रखनी होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेर्थफोर्डशायर रिचर्ड वाइजमैन के द्वारा इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। बेसिकली जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दी। इसके फर्दर भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा ऊपर, which state government recently decided to distribute fortified rice among the following? West Bengal, Rajasthan, Punjab, Chhattisgarh. Here the correct option will be option number D, that is छत्तीसगढ़। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, वो अपनी जो पब्लिक है, स्टेट जो पब्लिक है, उसमें मैल न्यूट्रिशन की जो कमी है या फिर अमीनिया की जो लागत पाई गई है, उसको रिड्यूस करने के लिए फोर्टिफाइड राइस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा स्कीम लॉन्च किया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया गया है ओकेजन, ये ओकेजन लॉन्च किया गया है आपका स्टेटहुड डे सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्टिफाइड राइस। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि मैम ये फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। तो फोर्टिफाइड राइस का मतलब आप लोग सबसे पहले समझोगे, ये इस तरह का चावल होता है या राइस होता है जिसमें आपकी B12 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। विटामिन B12 प्लस ये आयरन में भी काफी ज्यादा क्या होता है, रिच होता है, और इसमें फॉलिक एसिड भी होता है दोस्तों, ठीक है। फॉलिक एसिड भी यहाँ पर पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए तीनों क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड विच हेल्प्स टू कंट्रोल द मैल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया, ठीक है। This scheme of iron vitamin rich fortified distribution would be initially started as a pilot project of Kodagaon district. Baghel had announced this scheme in his budget speech of the year 2021. State government has made a budget provision of rupees 5 lakh crore 80 lakh in the noteworthy that this fortified rice kernel consists of iron, vitamin 12 and folic acid, which on consumption would meet the nutritional requirements in the diet and would help in controlling malnutrition. This rice would be distributed in Kodagaon district through public distribution system and other public welfare scheme as per parameters by FSSI. ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया, फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनिशिएटिव लिया है दोस्तों। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई दी। और ये फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है, ये बेसिकली इन order to reduce the malnutrition and anemia, ठीक है। ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू रिलीज टू स्टेट्स फॉर इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी मेजर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने रुपए डिसाइड किए हैं कि वो स्टेट्स को देगी टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। 2000 crore, 21 crores, 22 crores, 23 crores. Here the correct option will be option number C, that is 22 crores. पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में। Based on the recommendations of 15th Finance Commission, the Union Finance Ministry on November 2 releases rupees 22 crore as the first installment of 15 states for the improvement of air quality measures in their million plus cities. तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग को ध्यान रखनी है बातें कि यहाँ पर अमाउंट कितना रिलीज किया गया है, प्लस इन 15 स्टेट्स में से कौन कौन से स्टेट्स का नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर 2200 करोड़ रुपए जो यहाँ पर लागत दी गई है, उसमें से 202.5 करोड़, ठीक है, 202.5 करोड़ ये गुजरात को जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुजरात को जाएगा, ये बात ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है। 396.5 करोड़ जाएगा आपका महाराष्ट्र को, और 357 करोड़ जाएगा यूपी को, और 209.5 करोड़ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल को, ठीक है। ये बात भी आप लोग को उधर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी चीजें मगअप करनी पड़ेगी। मगअप की भी बात नहीं दोस्तों, अगर आप एक दो बार ध्यान से भी पढ़ लेते हो तो आपको ये रिकॉल हो जाएंगे एग्जाम में। तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर ये जो एयर क्वालिटी मेजर्स है, इसके लिए 984 स्टेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है। 984 स्टेशंस में आप लोगों के 779 स्टेशंस जो होंगे, ठीक है, ये मैनुअल स्टेशंस होंगे, और 205 स्टेशंस जो होंगे, 205 स्टेशंस जो होंगे वो पूरे कंटिन्यू मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगे। मतलब ये आप लोगों के बोलोगे ये मैनुअल होंगे, और ये आपके पूरी तरीके से क्या होंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टेशंस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो these have been set up across the 500 सिटीज में इनको क्या किया जाएगा, स्टेशंस को सेटअप किया जाएगा।
एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी लो एंड इट नीड्स टू बी इम्प्रूव। जैसे कि अपन लोग को पता है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना हाईली डेवलप नहीं है, तो उसको भी हम लोग डेवलप करते करते कहीं ना कहीं इन सारे क्वालिटी मेजर्स को क्या कर जाएंगे, इम्प्रूव कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को जो ध्यान रखना है वो अमाउंट है, कौन कौन सी सिटीज में क्या और कौन कौन सी स्टेट्स में कितना एलोकेट किया गया, ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेडक्वार्टर्ड एट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है कि IOCL जो है उसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है आप लोगों के पास न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में आप लोगों को क्या होता है, हेडक्वार्टर अवेलेबल है किसका, IOCL का। ठीक है, ये बात एक तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके आगे पढ़ लेते हैं। तो इसके आगे पढ़ने पर अपने को पता चलेगा कि IBM और IOCL का क्या हो चुका है यहाँ पर दोस्तों, कोलैबोरेशन हुआ है फॉर द डिजिटल सर्विसेज। तो बहुत ही इजी सा, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो इसलिए अपन आगे इसके ऊपर पढ़ते हुए चर्चा करते चलेंगे दोस्तों। तो टेक जायंट IBM हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू ट्रांसफॉर्म लेटेस्ट customer experience using digital tools. Around 12,400 IOCL distributors covering about 130 million consumers can now use the Indian Oil One mobile app and portal developed by IBM Services. ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों बनाया इसलिए गया है ताकि जितने भी ग्रीफ्स है, जितने भी कस्टमर्स के या फिर वहां के वर्कर्स के जो ग्रीफ होते हैं उनको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर आप कुछ समझिए, एक काम होता है आप लोगों का कंप्यूटर के थ्रू और एक होता है मैनुअल थ्रू। कौन सा काम जल्दी होगा, ऑब्वियसली कंप्यूटर वाला, क्योंकि डिजिटाइज हो चुका है। ठीक है, हर चीज यहाँ पर बहुत फास्ट काम करेगी एज कंपेयर टू मैनुअल फंक्शंस, राइट। तो सीधी सिंपल सी यही बात है जो आपको सेकंड पैराग्राफ में भी देखने को मिल जाएगी। Indian Oil can respond more quickly to the customer services request, including grievance using the platform. The platform also presents a unified customer experience across the various access devices such as mobile phones, tablets and desktops. ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। एंड इट हैज बीन प्रिविलेज्ड फॉर IBM टू स्ट्रेटेजिकली पार्टनर विद इंडियन ऑयल ऑन दिस पाथ ब्रेकिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टू बिल्ड कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड इट इज डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बात करूँ तो एक बार मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर दूं ताकि आप लोग को मैं लिख पाऊँ, यहाँ पे जगह बना लूं। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि IBM के CEO का नाम क्या है, तो उनके CEO का नाम हो जाएगा आपका अरविंद कृष्णा। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी बात, IBM का हेडक्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एयरमार्क न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, तो इसके चेयरमैन का नाम हो जाएगा आपका श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर अपन ने पढ़ ही लिया, कहां पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और इसको फाउंड किया था दोस्तों 1959 में। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये एक्स्ट्रा चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली, डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC फाउंडेड इन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आप लोग का NTPC कब दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया था, ईयर आप लोग को क्या करना है, बताना है। 1972, 1973, 1974, 1975। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1975। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में और इसके बारे में सारी डिटेलिंग में भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहां पर 8000 मेगावाट्स का रिन्यूएबल पार्क बनने वाला है, जहां पर आप लोगों का बहुत ही जल्दी क्या होगा, NTPC और SCCI के एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर अपन डिटेलिंग ले तो पढ़ लेते हैं। इंडियाज बॉर्डर एरियाज विद पाकिस्तान इन राजस्थान वुड soon be illuminated with renewable energy. The state government will soon ink an MOU with NTPC and SCCI to establish ultra mega renewable energy power park. The park is to set up near borders areas will be 8000 megawatts capacity, which will comprise 4310 megawatts of wind energy, 3760 megawatts of solar energy and 120 megawatts from biomass. Currently Rajasthan solar generation capacity is
4883 मेगावाट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भी दोस्तों प्रपोजल दिया गया है, तो देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। इनका एमओयू जब साइन होगा तो उसके ऊपर आपको सारी डिटेलिंग विजन एसएससी बैंक एग्जाम पर दे दी जाएगी। ठीक है, अभी तक एमओयू यहाँ पर साइन नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं दी हुई है, लेकिन आप लोग को बस ये ध्यान रखना है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आपका 8000 मेगावाट का एक रिन्यूएबल पार्क क्या होने वाला है, डेवलप कराया जाने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 का क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ICICI Lombard recently joined hands with which of the following India's leading online prepaid card trading platform? Home Depot, Walmart, Best Buy, Free Pay Card. Here the correct option will be option number D, that is Free Pay Card. तो दोस्तों एक बार इसके बारे में भी डिटेलिंग ले देते हैं। तो ICICI Lombard, India's largest non-life private insurance company, has joined hands with Free Pay Card, one of the leading online prepaid card trading platform, to introduce Group Safeguard Insurance, a group offering for the members of Free Pay Card Retail Private Limited. This policy allows Free Pay Card members to receive an assured amount in case of any injury, hospitalization for treatment. The insurance offering is customized hospitalization product that comes in 3 variants: hospital daily cash benefit, death benefit, स्पेशल वेक्टर बोन डिजीज रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कैटेगरीज है वो डिवाइड की गई है 3 में, दैट इज कैश बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और आपका स्पेशल वेक्टर बोन डिजीज। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर ICICI लॉम्बार्ड के सीईओ का नाम क्या है, तो उसके सीईओ का नाम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, भार्गव दास गुप्ता आपके ICICI लॉम्बार्ड के सीईओ का नाम हो जाएगा। और यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, ध्यान रखोगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग on which of the private sector bank RBI imposes a penalty for rule violations? तो यहाँ पर दोस्तों RBI ने कौन सी बैंक के ऊपर पेनल्टी चार्ज किया है टू वायलेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस? DCB, मुथूट फाइनेंस, ICICI, HDFC। Here the correct option will be option number A, that is DCB। अब DCB जो है दोस्तों, DCB बैंक जो है आप लोगों की, उसके ऊपर आरबीआई ने क्या किया है, पेनल्टी चार्ज किया है। और वो पेनल्टी कितने का है वो बात ध्यान रखोगे। पेनल्टी आपका हो जाएगा 22 लाख रुपए का। ठीक है, 22 लाख रुपए का पेनल्टी यहाँ पर इम्पोज किया है डीसीबी बैंक के ऊपर। डीसी बैंक का फुल फॉर्म अगर कोई बोले तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन डीसीबी बैंक and Jio Payments Bank for various rules violation. The central bank has imposed a penalty of rupees 22 lakh on DCB Bank for non-compliance with certain provisions on marketing, distribution of mutual fund, insurance, etc. और ये जो आप लोगों के वायलेशंस एक्ट होते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं, तो ये सेक्शन 47A सबसेक्शन A1 एंड क्लॉज C एंड 46(4) एंड 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। और इसी के साथ जियो पेमेंट्स बैंक पर भी दोस्तों 1 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पर चार्ज की गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के बारे में बात करूं तो आप लोग को पता ही होगा गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो श्री शक्तिकांता दास। डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन हो जाएंगे, तो बीपी कानूनगो हो जाएंगे। ठीक है, एमके जैन हो जाएंगे, महेश कुमार जैन। उसके बाद एमडी पात्रा। ठीक है, और जो नए बने हैं दोस्तों राजेश्वर क्या हो जाएंगे, राजेश्वर राव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजेश्वर राव के ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि नए नए क्या हुए, नियुक्त हुए हैं। ठीक है, एनएस विश्वनाथन की जगह। और अगर इसके हेडक्वार्टर का बात करें तो हेडक्वार्टर आप लोग को पता ही होगा मुंबई। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, मुंबई। सबसे पहले कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। 2 साल बाद ही फिर कहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो गया, मुंबई में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। 1937 में मुंबई में शिफ्ट हो गया। 1935 और 1936 तक ये कहाँ पर था, कोलकाता में था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन अभी नियुक्त हुए, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है अनिरुद्ध दुबे, राजीव जलोटा, पंकज सिंह, सूरज वेद प्रकाश है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजीव जलोटा। तो राजीव जलोटा आपके नए चेयरमैन नियुक्त हुए दोस्तों मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार इनके बारे में। Maharashtra cadre 1988 batch IAS officer Rajiv Jalota has been appointed as chairman of Mumbai Port Trust under the Union Ministry of Shipping. The appointment committee of the Union Cabinet issued the order of the central deputation. Jalota, who is the first Goods and Services Tax Commissioner of the state, is the currently additional chief secretary in Higher and Technical Education Department of the state government. He first served as a Sale Tax Commission and then GST Commissioner for the January 2015 to January 2020. तो यहाँ पर जो आप लोगों को बात करनी है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं हमेशा ऑर्बिचरीज हो गई, बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की, बुक्स एंड ऑथर्स की, या फिर इंपॉर्टेंट डेज की। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में जरूर से क्वेश्चंस देते हैं दोस्तों। और करंट अफेयर्स का दबदबा आजकल एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजीव जलोटा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इंडिया फर्स्ट टायर पार्क टू कम अप इन विच स्टेट? आसाम, नागालैंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में अब हमारे इंडिया का पहला टायर पार्क खुलने वाला है दोस्तों। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता विल सून फीचर इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क where artworks made up of the scrap and defective parts which will be on display. The West Bengal Transport Corporation will launch this tire park. ठीक है, तो ये जो टायर पार्क होगा दोस्तों वो आपका एस्प्लेनेड एरिया में बनाया जाएगा and it is a type of a small cafe where people can sit, relax and enjoy the craftsmanship made from the tires. तो जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है और काफी ज्यादा इनोवेटिव है, हो सकता है काफी ज्यादा फेमस भी हो जाए और कई ऐसी अदर सिटीज भी इस चीज को अडॉप्ट कर ले कि वो भी अपने स्टेट में क्या कर ले, टायर पार्क्स खोल ले। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्टेट आप लोगों का कौन सा बन रहा है? तो सबसे पहला स्टेट बन रहा है आपका वेस्ट बंगाल और उसके अंदर ये कहाँ पर होगा? तो कोलकाता में एस्प्लेनेड एरिया में दोस्तों इसको बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अमंग द फॉलोइंग L6 is Western International Boxing Tournament located at China, India, USA, France. Here the correct option will be option number D, that is France. तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन बॉक्सर अमित पंगल, सजीत एंड आशीष कुमार have won the gold medals at the recently concluded L6's Valentine International Boxing Tournament held in Nantes, France. The tournament was the first international event that Indian boxers were a part of since the lockdown enforced in earlier this year in March. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो नाम ध्यान रखने हैं वो एक है अमित पंगल, दूसरा संजीत और तीसरा आशीष कुमार। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस को क्या हो सके दोस्तों पूरा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।